गर्मी, कोविड और महंगाई, ये 3 चीज़ें दोस्तों जो आने वाले समय में आप कह सकते हैं बाजार की दशा और दिशा दोनों ही तय करने वाले हैं। और जहाँ तक बात रही कोविड की दोस्तों, वो एक कंसर्न अभी भी हमारे बाज़ारों के लिए बना हुआ है। लगातार जो नंबर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय हो सकते हैं। हाँ, कोई भी आप कह सकते हैं कि ऐसे कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो नंबर्स हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी अगर आप देखेंगे दोस्तों, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और देखिए, ये भले ही बहुत छोटा टॉपिक लगता हो, लेकिन आप कह सकते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार अगर जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह से जो आप कह सकते हैं सीज़न है वो थोड़े बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, रेनफॉल इफेक्ट हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की 2.8% जीबी को आप कहते जीडीपी का, माफ कीजिएगा, जीडीपी का जो 2.8% हिस्सा है वो नीचे जा सकती है जस्ट ड्यू टू दिस सीजनल इश्यूज। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले समय में हमारे बाज़ारों के लिए। और ये बात 2050 तक की कही जा रही है, अभी तक की नहीं है दोस्तों। लेकिन 2050 कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्लस देखिए, सिर्फ गर्मी से प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि भाई थोड़ा जीडीपी नीचे होते, क्योंकि जीडीपी नीचे होने के रीजंस होते हैं। क्या आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हिंडर करती है। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है दोस्तों, तो जो लेबर हैं, जो आप कह सकते हैं ओपन स्काई में काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो आप कह सकते हैं जो ईल्ड है, क्रॉप ईल्ड है, उसमें बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अगर कह सकते हैं बरसात उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं या अनइवन होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं बाजार में प्रेशर करती है। लेकिन ये जो वीडियो है ये आप कह सकते हैं आने वाले 2050 की बातें करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आने वाले हफ्ते की बातें करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आने वाले हफ्ते में ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं इवेंट्स हैं जो हमारे नज़र में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें और ऐसे कौन से रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूँ। मेन इवेंट्स क्या है नेक्स्ट वीक में, उस पर चर्चा करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आता है मंडे। तो मंडे को रिजल्ट देने शुरू होंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है इंडसइंड बैंक, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, वो है IIFL सिक्योरिटीज़। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, उनमें से जो ये 3-4 जो मेन रिजल्ट हैं वो आने वाले हैं, जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं ट्यूसडे को 25 अप्रैल को। तो मैनकाइंड फार्मा, इसका IPO आने वाला है दोस्तों। और मैनकाइंड फार्मा का IPO दोस्तों मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं IPO हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट एनालिसिस किसी वीडियो में लेके आऊँगा। बट हम मैनकाइंड फार्मा का आप कह सकते हैं IPO मुझे लगता है जहाँ पर एक बार आप कह सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ट्यूसडे को कौन कौन से रिजल्ट है? देखिए, ट्यूसडे को जो मेन रिजल्ट है वो है बजाज ऑटो और HDFC AMC। जी हाँ दोस्तों, HDFC AMC के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, आगे है फिर US के न्यू होम सेल्स के नंबर आने वाले हैं। तो ये बात दर्शाएंगे कि भाई जो US में सेल्स है, होम सेल्स है, वो कैसे रह रहे हैं। ठीक है, बात करें भाई फिर वेंसडे की, तो वेंसडे में जो रिजल्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उसकी लिस्ट बड़ी है। देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, KPIT टेक्नोलॉजीज, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मारुति सुजुकी और वोल्टास। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें प्रमुख जो मैंने आपके साथ नाम शेयर किए हैं उनके रिजल्ट आने वाले हैं। फिर EIA के क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज में नंबर आएंगे जो हमारे लिए उतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं थर्सडे को। तो थर्सडे के जो रिजल्ट है दोस्तों वो है विप्रो। जी हाँ दोस्तों, IT की एक और जाइंट विप्रो, जिसका बेसब्री सबको इंतजार है। देखिए, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, ये तीनों के नंबर आ चुके हैं और अब 27 तारीख को विप्रो के नंबर आएंगे। तो देखिए, विप्रो, इंडस टावर, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ दोस्तों, FMCG किंग जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, FMCG जाइंट हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी नंबर आप कह सकते हैं थर्सडे को आने वाला है। यानी इस बार की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग रहने वाली है। और कॉफोर्ज और आखिरी में एक और IT कंपनी एम्फेसिस टेक्नोलॉजीज का नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर यूरोजोन के इकोनॉमिक सेंटिमेंट डेटा आएंगे दोस्तों कि भाई यूरोप में किस तरह की इकोनॉमिक सेंटिमेंट है, वो बढ़ रही है या घट रही है, इसके डेटाज आएंगे। ठीक है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा कि भाई जो US के जॉबलेस क्लेम डेटा हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जिस तरह से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं दोस्तों, अगर ये और भी ज़्यादा मजबूत आते हैं जो कि दिखने को बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये बाजार को बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे।
तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। फिर आते हैं फ्राइडे को आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रिजल्ट है वो है CSB बैंक, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तमाम ऐसी मेन कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेने वाले हैं कि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या घटाता है। पिछली बार उन्होंने दोस्तों क्या किया था, उन्होंने द बैंक ऑफ जापान केप्ट इट्स की शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑन होल्ड टू -0.1, उसे होल्ड में किया था, ना बढ़ाया था ना घटाया था, ठीक है। और फिर फिस्कल डेफिसिट के, इंडिया के फिस्कल डेफिसिट की डेटा आने वाले हैं। और आपको याद होगा तो जो अप्रैल में दोस्तों जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ करके 14.54 ट्रिलियन रुपीज़, जी हाँ दोस्तों डॉलर नहीं, 14.54 ट्रिलियन रुपीज़ हो चला था, ठीक है। फिर आखिरी में है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट दोस्तों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट कैसा रहा है इसके डेटा आएंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे। फरवरी को वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। फिर आते हैं सैटरडे को, तो देखिए सैटरडे को की रिजल्ट्स आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट दो बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों के रिजल्ट सैटरडे को आने वाले हैं। तो भाई कैसे रहेंगे, बहुत सारी और चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों में डीप एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।